कुंडली के लगन स्थान या प्रथम भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो किस प्रकार के परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में बैठे सूर्य के शुभ परिणाम और अशुभता की स्थिति में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी, दोनों को जानेंगे। लग्न में बैठा सूर्य उच्च की अवस्था में होगा, मित्र राशि में होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो निश्चय ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। अगर सूर्य नीच की अवस्था में होगा, शत्रु राशि में होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, मृत अवस्था में होगा तो निश्चय ही मनुष्य को अशुभ परिणाम प्रदान करने वाला होगा। काल पुरुष की कुंडली को आधार बनाकर सूर्य के शुभ और अशुभ दोनों पक्षों पर चर्चा करेंगे। कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुंडली का यह पहला त्रिकोण धर्म त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इस त्रिकोण में प्रथम, पंचम और नवम 3 भावों की सहभागिता होती है और तीनों भावों में ही अग्नि तत्व राशि उदित होती है। अग्नि तत्व प्योरिटी और पवित्रता को इंगित करता है। इन तीनों भावों में से 2 भावों का स्वामित्व सूर्य के पास होता है। सूर्य प्रथम भाव का कारक ग्रह है। वे पंचम भाव में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह उदित होती है। जीवनदायिनी शक्ति से परिपूर्ण सौर मंडल का प्रथम व प्रकाशित ग्रह जब कुंडली के प्रथम भाव में बैठेगा तो वास्तव में मनुष्य को करिश्माई व्यक्तित्व प्रदान करेगा। परिणामों पर जाने से पहले सूर्य के कारक तत्व को जान लेते हैं। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है, अधिकार, सत्ता, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन, महत्वाकांक्षा, अहंकार, नेतृत्व व स्वतंत्रता का प्रतीक ग्रह है। सूर्य पूर्व दिशा का सूचक है। मेष राशि में सूर्य उच्च की स्थिति में होता है। वह तुला राशि में नीचत्व की स्थिति में होता है। कुंडली के दशम भाव में सूर्य दिग्बली अवस्था में होता है। कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र हैं और कुंडली का प्रथम भाव शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, व्यवहार, दृष्टिकोण और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। कुंडली का सबसे अहम भाव है जो कि मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा है। सूर्य जब प्रथम भाव में होता है तो किस प्रकार शुभ और सकारात्मक परिणाम देता है, आइए जानते हैं। यहाँ बैठा सूर्य मनुष्य की शारीरिक बनावट, व्यक्तित्व, चाल ढाल को रोगपूर्ण व प्रभावशाली बनाता है। मनुष्य राजा तुल्य सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला होता है। मजबूत इच्छा शक्ति का स्वामी होता है। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को उभारने की क्षमता रखता है। मजबूत इच्छा शक्ति के चलते हर काम को डिटर्मिनेशन के साथ करते हुए परिणाम की स्थिति तक ले जाने के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है। यहाँ बैठा सूर्य मनुष्य को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। इनमें एक अच्छे प्रशासक के गुण देखने को मिलते हैं। ये लोग उच्च स्तर पर रहकर कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ये लोगों के अनुसार काम न करके अपने अनुसार लोगों से काम करवाने वाले होते हैं। आदेश देना इनको बहुत अच्छा लगता है। स्वतंत्र विचारधारा वाले महत्वाकांक्षी इंसान होते हैं। दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। सीधी और स्पष्ट बात करने वाले होते हैं। प्रारंभिक जीवन से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। ऊर्जावान होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अच्छे सलाहकार और उदार हृदय के स्वामी होते हैं। किसी को भी कष्टप्रद स्थिति में नहीं देख सकते। तत्क्षण मदद करने के लिए आतुर होते हैं। अपने हितों और अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। नैतिक जीवन जीते हैं। सबके साथ समान व्यवहार वे न्याय की बात करने वाले होते हैं। भेदभावपूर्ण नीति से परहेज करते हैं। समाज के हितैषी व समाज के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। सामाजिक कार्यों में इनका योगदान देखा जा सकता है। अत्यधिक स्वाभिमानी होने के साथ साथ थोड़े इगोइस्ट भी होते हैं। दूसरों से मदद की इच्छा नहीं रखते। आत्मविश्वास व निडरता से परिपूर्ण ये लोग हरफन मोला जैसा जीवन जीते हैं। जहाँ ये लोग गलत होते हैं वहाँ ये अपनी गलती को लोगों के सामने स्वीकारने में भी नहीं हिचकिचाते। सामान्यतः परिवार की तरफ से इनको मदद नहीं मिल पाती।
खुद के प्रयास से ही जीवन में उन्नति करने वाले होते हैं। अपने परिवार के हितैषी और परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। इनके मन में माता पिता के प्रति बेहद संवेदना व श्रद्धा के भाव होते हैं। अपनी संतान के लिए धरोहर के रूप में काफी कुछ छोड़कर जाते हैं। एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले कुशल मोटिवेटर होते हैं। लोगों को उत्साहित करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, व्यवस्थित जीवन शैली इनको अच्छी लगती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण ये लोग गर्मी से आहत रहते हैं, पसीना अधिक आता है। ये लोग जीवन में जोखिम लेने से नहीं घबराते, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, फैसला लेने में देरी नहीं करते। लोगों के ध्यान को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने की लालसा इनमें होती है। सरकार से सहयोग इनको मिलता रहता है। उच्च अधिकारियों से भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। अपनी सूझबूझ और कुशलता से जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। अगर ये लोग अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। अभी तक आपने सूर्य के उस पक्ष को जाना जब सूर्य अच्छी और शुभ स्थिति में होता है, उत्तम और शुभ फल प्रदान करता है। यही सूर्य जब लगन में बैठकर निर्बल या पीड़ित अवस्था में होता है तो इसके परिणाम एकदम विपरीत देखने को मिलते हैं। ऐसे मनुष्य में घमंड प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसा मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। वह चाहता है कि लोग सिर्फ उसी की बात को सुने और हाँ में हाँ मिलाएं। अपने चारों तरफ चमचों और चाटुकारों की उपस्थिति चाहता है जो उसकी झूठी और बुरी बुरी प्रशंसा करें, जिसे सुनकर वह गर्वित हो सके। ऐसा मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को तृप्त करने के लिए दूसरों के हितों की भी बलि दे देता है। अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है। अपने लाभ और अपने फायदे के लिए अगर उसे अधर्म के मार्ग पर भी जाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटता। ऐसा व्यक्ति निरंकुश जीवन जीने का आदी होता है, आत्म केंद्रित होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के सम्मान और भावनाओं की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। वह चाहता है कि हर कोई उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कहे के अनुसार ही कार्य करे। यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी अपने अनुसार चलने के लिए बाध्य करता है। उसे अपने जीवन साथी से हमेशा शिकायत रहती है, क्योंकि सूर्य एक नैसर्गिक पाप ग्रह है। लग्न में बैठा सूर्य अपनी 7वीं सीधी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। पीड़ित होने पर जीवन साथी से संबंध विच्छेद भी करवा देता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक आलसी, दूषित मानसिकता वाला, अंतर्मुखी व अपने ही वचनों पर खरा न उतरने वाला होता है। काम में टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर छोड़ने की आदत के कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। मनुष्य अपने आत्मसम्मान को कायम नहीं रख पाता। अविवेकपूर्ण निर्णय व गलत दिशा में ऊर्जा लगाता है। धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। पापग्रस्त व कमजोर सूर्य मनुष्य की जीविका स्थायी नहीं रहने देता। बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है। दूसरों पर अपना अधिकार समझना व बलपूर्वक शासन करने की चाहत के कारण मान सम्मान नहीं मिल पाता। लोग दिल से उसका आदर नहीं करते। अपनी किसी भी प्रकार की असफलता या नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ता है। हमेशा अपने आप को पीड़ित और सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अधिकारों के प्रति जागरूक और कर्तव्यों के प्रति विमुख होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है। असमंजस की स्थिति में रहते हैं। ये लोग अपने ऊपर ही संदेह करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना वे दूषित मानसिकता के कारण स्वयं का ही नुकसान करने वाले होते हैं। दूसरों की तरक्की को देखकर असहज महसूस करते हैं। व्यवहारिकता से परे दिखावे का जीवन ये लोग जीते हैं। प्रेम और आत्मीयता के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सहयोग देने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।